शहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम। नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का दिन। मुल्क भर में यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा, शबी ज़ुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर इख्तिताम पज़ीर होगा। कराची में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निश्तर पाक से बरामद। जुलूस इमाम बारगाह है हुसैनिया ईरानिया खारदर पर ख़त्म होगा। कोयटा में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अलमदार रोड से बरामद होगा। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह है आज़ा खाना शब्बीर धोबी घाट से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई बल्कि वहाँ ज़मीर, किरदार और दीन की असल रुख का इम्तिहान था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इनके जानिसारों ने तारीख को वो सबक दिया जिसे ज़माना कभी फरामोश नहीं कर सकता। इनका पैगाम उसूल पर डट जाने, जुल्म व जबर के सामने ना झुकने और हक़ की खातिर हर कुर्बानी देने का अजीम पैगाम है। आज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला हमें ये दर्ज देता है कि हक़ का रास्ता कठिन मगर दायमी फलाह का रास्ता बनता है। अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। हमें अपनी कौमी ज़िंदगी में दियानत, कुर्बानी, सब्र और उसूल पसंदी को जगह देना होगी। पंजाब में मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन अमान, सफाई और आज़ादारों के लिए खुसूसी इंतजाम। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। सेफ सिटी कैमरों, ड्रोन से मुसलसल निगरानी। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर इदारों का बेमिसाल इश्तराक कार अमल जारी। सूबे में पहली मरतबा फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग। सूबाई डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट में जामे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। आज़ादारों को खुराक और पानी की फराहमी, शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी कायम की गईं। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद। गर्मी और हब्स के पेश नज़र मजालिस और जुलूस के रास्तों में ठंडे पानी का छिड़काव। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जुमा शहरों में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारियों के मुकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक बुलंद। आज़ाद कश्मीर, नारोवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में भी बादल बरसे। बलोचिस्तान के चंद मकामात पर भी जल थल एक। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। चारसदा और अतराफ में तेज़ बारिश। काहूटा में घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर बच्चा जाम बहक। इमदादी टीमों ने माँ बाप समेत 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची के लियारी इमारत सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मजीद 4 लाशें निकाल लीं। जाँ बहक अफराद में 15 मर्द, 9 खवातीन, 1 बच्चा और बच्ची शामिल। मजीद 4 से 5 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआ गो। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ़। बेटा मिला था 16 साल का, उसका इंतकाल हो गया। 16 साल का बेटा, अभी 2 बेटे जवान अंदर है। दुआ करो निकले। तो बहुत उम्मीद करके बैठे हुए तब से कि अल्लाह ताला उसको भी जिंदा निकले। जो दबे हुए सब जिंदा निकले। हम तो ये आस लगा के बैठे। 6 अफराद मेरे घर के अंदर दबे हुए। 2 बेटे, 2 बहुएं, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है। उसमें से 5 जने निकल गए, 1 जन अंदर है। सब खत्म। मुनहदम इमारत के मुतादिद खानदान बेघर बेबसी की तस्वीर बन गए। रिहायशी अपने बच जाने वाले सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। शहरियों का हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश फ्राहम करने का मुतालबा। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में इंतजामिया का एक्शन। 7 मंजिला मखदूश इमारत सील कर दी। रिहायशियों ने मुज़ाकरात के बाद इमारत को खाली किया। इमारत में मजमूई तौर पर 57 अफराद रिहाइश पजीर थे। मुतासरा रिहायशियों को बिल्डर से मुआवजा दिलवाया जाएगा। ज़िले इंतजामिया का मौक़िफ़, नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करने पर बिल्डर के खिलाफ थाना कलरी में मुकदमा दर्ज कर लिया।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। शब आशूर की मजलिस अज़ा में शिरकत की। ईरानी सुप्रीम लीडर इसराइली हमले के बाद एहतियाती तौर पर महफूज मुकाम पर थे। आयतुल्लाह खामेनी इसराइल कत्ल की धमकियों और सिक्योरिटी की वजह से ज़ेर ज़मीन रहे। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 50 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। मरने वालों में 15 बच्चे भी शामिल। 20 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में तूफ़ानी बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। एलोन मस्क का दी अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। दी अमेरिका पार्टी को खोई हुई आज़ादी वापस लाने के लिए बनाया गया। दी अमेरिका पार्टी अमेरिकी शहरियों को इनकी आज़ादी वापस दिलाएगी। एलोन मस्क की मीडिया से गुफ्तगू। पहली दफ़ा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वज़ीर दाखिला का सदर को हटाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब। बाज़ लोगों को तकलीफ है, हम सब इकट्ठे क्यों हैं? सब इकट्ठे हैं इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन ना करें। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान का क्रेडिट सिक्योरिटी इदारों को जाता है। नवाज शरीफ किसी से मिलने नहीं जा रहे। मुलाकात की खबर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। भारत को जंग में शिकस्त हुई। भारतीय दावे मिट्टी में मिल गए, सिंदूर उजड़ गया। भारत को जंग में पाकिस्तान से शिकस्त हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहते हैं कि हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह बिल्कुल वाज़ेह थी। भारत की तरफ से बयानात सिर्फ अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए हैं। अगर एक बड़ी सोच चाहिए तो फिर तो नवाज शरीफ साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और रोल उनका यही है कि उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के निज़ाम को वापस जमहूरी तौर पर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। अब करना ना करना तो जाहिर है उनकी अपनी मर्जी। ये जो 5 लोगों ने जो बात कही है, ये एक बहुत ही अहम, मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा जो एक कैद लीडरशिप है, जिनको 2-2.5 साल हो गए हैं, उनकी तरफ से जो पार्टी की पॉलिसी है उसके ऊपर खुला अदम एतमाद का इजहार आया है। नवाज शरीफ का सिस्टम में बड़ा किरदार है। अब देखना है वो किरदार अदा करना भी चाहते हैं या नहीं। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला रहना है तो मौलाना से इख्तलाफात दूर करना होंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए मौलाना का साथ होना बहुत ज़रूरी है। PTI को खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शामिल होने की दावत देनी चाहिए। PTI के 5 असीरान का ख़त पार्टी की मौजूदा क़यादत पर खुलकर अदम एतमाद है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। तजावुज़ात हर सूरत ख़त्म करेंगे ताकि पानी को रास्ता मिले। इंसदाद तजावुज़ात मुहिम बिला इम्तियाज़ जारी है। सानिया स्वात में जिसकी भी गफलत सामने आई उसको सज़ा मिलेगी। रेस्क्यू इदारों को हर मुमकिन वसाइल और आलात फराहम करेंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गुवाहाटी गेट में कायम सुप्रीम कमांड पोस्ट का दौरा। 10वें मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। गजा में इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटे में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 57,350 हो गई। 1,36,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास की खान यूनुस में इसराइली फ़ौज से झड़पें। काफ़िले पर हमले में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमास के हमले में कई इसराइली टैंक भी तबाह हो गए।
तेल अवीव में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन का फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया और जर्मनी में फ़लस्तीनियों का एहतजाज, मुजाहिरीन पर पुलिस का क्रैकडाउन और लाठीचार्ज। बरतानिया में 29 फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत, जर्मनी में भी मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया।